हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ओके। तो सबसे पहले तो अपन इसका इंट्रोडक्शन की बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ओके। और इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। फिर अपन देखते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो ये होती कहाँ है उसके लिए अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो, ये है थायराइड ग्लैंड, ये। ओके। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? ट्रेकिया के ऊपर होती है। और ये कौन सी कार्टिलेज है? थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज से नीचे 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 की साइड में, ट्रेकिया के ऊपर। ओके। अब ये होगी बात। फिर अपन देखते हैं इसके कैप्सूल के बारे में। इसके इसके भी दो कैप्सूल होते हैं। तो इसके दो कैप्सूल होते हैं, कौन कौन से? ट्रू एंड फॉल्स। तो जो ट्रू कैप्सूल आता है वो तो फाइब्रस स्ट्रोमा के कंडेंसेशन से बनता है, लेकिन जो फॉल्स कैप्सूल है वो प्री ट्रेकियल लेयर से बनता है। ओके। और फिर ये प्री ट्रेकियल लेयर थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में ठीक हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? लिगामेंट ऑफ वेरी। और ये लिगामेंट ऑफ वेरी एंटीरियर साइड में तो थायराइड ग्लैंड से अटैच रहता है, लेकिन पोस्टीरियर साइड में किससे अटैच होगा? क्रिकोइड कार्टिलेज से। तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को बांधे रखता है, या मतलब अटैच करे रखता है। फिर अपन देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड की दो लोब होती है। ये देखो, इसमें ये दो लोब हैं, लेटरल दो लोब होती हैं, राइट और लेफ्ट। इसमें ये दोनों लोब आपस में कनेक्ट रहती है इस पार्ट के द्वारा। ओके। इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। ये है इस्थमस। तो इस्थमस के द्वारा ये राइट एंड लेफ्ट लोब आपस में कनेक्ट हुई रहती हैं। थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है पूरी। तो इसमें एक पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? एपेक्स। और नीचे वाला बेस हो गया। तो ये एपेक्स ऊपर कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इसकी अपन बाउंड्री बताने के लिए ये करता है। ये कौन सी कार्टिलेज है? ये कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज की ओब्लिक लाइन होती है ना, यहाँ से ये ओब्लिक लाइन है, तो ये ओब्लिक लाइन तक एक्सटेंड करता है। ओके। लेकिन ये जो बेस होता है ये एक्सटेंड करता है फोर्थ या फिफ्थ ट्रेकियल कार्टिलेज तक। ओके। अब अपन देखते हैं कि अपेक्स और बेस के रिलेशन। तो अपेक्स के रिलेशन देखें तो क्या है? अपेक्स में क्या है? एक तो अपने ये होगी आर्टरी, और एक है पास में, इसके पास में कौन सी? नर्व है एक। तो मतलब आर्टरी और नर्व है। अब नीचे इसके बेस में भी एक आर्टरी और एक नर्व है, रिलेशन में होगी। तो अपन देखते हैं कि सुपीरियर साइड में इसकी अपेक्स साइड में कौन कौन सी आर्टरी और कौन सी नर्व है। तो अपेक्स में क्या है? एक तो ये आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। और एक नर्व है, कौन सी? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है। और ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व ऊपर देखो, यहाँ से आ रही है, दो ब्रांच दे रही है। तो ये दो ब्रांच ऊपर किसके हैं? पार्ट है ये पार्ट है वेगस नर्व की। वेगस नर्व की ये ब्रांच है। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है। फिर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से दो नर्व निकलती हैं, एक तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है और एक एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। तो ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है, किसके रिलेशन में होती है? थायराइड ग्लैंड के अपेक्स के रिलेशन में होती है। फिर अपन देखते हैं बेस का। तो बेस में ये एक आर्टरी आ रही है यहाँ से। ओके। ये आर्टरी है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ओके। और एक यहाँ से, यहाँ एक पीछे की साइड में एक नर्व होती है जिसके रिलेशन में होती है ये बेस होता है, वो नर्व होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो ये बात होगी अपनी एपेक्स और बेस के रिलेशन के बारे में। अब एक बार अपन नोट्स के थ्रू और देख लेते हैं इसको। लेटरल लोब या राइट या लेफ्ट लोब होती है, उनमें दो पार्ट होते हैं, एक तो अपेक्स और एक बेस होता है। तो अपेक्स होता है वो कहाँ तक पहुँचता है?
अपेक्स पहुंचता है अपना ओब्लिक पार्ट होता है थायराइड कार्टिलेज का, ओब्लिक लाइन होती है वहाँ तक पहुँचता है। फिर इसका रिलेशन देखें तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल नेरेंजियल नर्व होती है, लेकिन जो बेस होता है वो 4th या 5th ट्रेकिल रिंग तक पहुँचता है। और इसकी रिलेशन देखें तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। फिर अपन देखते हैं इस थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई देखो इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं अपन। तो थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई 3 आर्टरी के द्वारा होती है। एक तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी, फिर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, और एक होती है थायरोडिमा आर्टरी। तो अब अपन देखते हैं कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी ये किसकी ब्रांच होती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ओके, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, और ये एपेक्स के पार्ट को सप्लाई करती हैं। फिर अपन देखते हैं कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ये किसकी ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। ओके, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। फिर अपन देखते हैं कि इस को और इसके पास को सप्लाई कर रही है, ये कौन सी है, थायरोडिमा आर्टरी। तो ये थायरोडिमा आर्टरी कहाँ से निकलती है, ये मोस्ट ऑफ तो आर्च ऑफ आयोटा से निकलती है, उसके साथ ही ये और कहाँ से निकल सकती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से भी निकल सकती हैं। तो अपन देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई को नोट्स के थ्रू एक बार और। तो ब्लड सप्लाई में क्या है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी ये किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। और एक आर्टरी होती है कौन सी, आर्टरिया थायरोडिमा, आर्टरिया थायरोडिमा। ओके, ये बात हुई अपनी ब्लड सप्लाई की। फिर अपन बात करते हैं इस्तमस की। तो इस्तमस कहाँ होता है, इस्तमस की लोकेशन होती है, ये होता है 3rd, 2nd, 3rd, 4th ट्रेकिल रिंग के ऊपर। ठीक है, इसका भी 2 बॉर्डर हो गए, एक तो ऊपर का बॉर्डर हो गया अपर बॉर्डर, नीचे का लोअर बॉर्डर। अब अपन देखते हैं कि अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर के रिलेशन क्या है इसके। तो इसमें देखो ये है अपने इस्तमस, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 2nd ट्रेकियल कार्टिलेज से 4th ट्रेकियल कार्टिलेज ट्रेकियल रिंग तक होता है। ठीक है, और इसकी अपर बॉर्डर के रिलेशन देखें अपन, तो अपर बॉर्डर के रिलेशन में ये एक आर्टरी आ रही है, कौन सी आर्टरी आ रही है, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी। और एक ये अपन को लोब सी दिख रही है, ये क्या है, ये है थायराइड ग्लैंड का पिरामिडल लोब है। ठीक है, तो ये कौन सी लोब है, थायराइड ग्लैंड की पिरामिडल लोब। तो अपर बॉर्डर होता है इस्तमस का, वो 2 स्ट्रक्चर के रिलेशन में होता है, कौन कौन सी में, एक तो पिरामिडल लोब में और एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी के रिलेशन में। फिर अब अपन देखते हैं कि जो लोअर बॉर्डर होता है वो किसके रिलेशन में होता है। तो देखो लोअर बॉर्डर होता है वो दो स्ट्रक्चर के रिलेशन में होता है, एक तो इन्फीरियर थायराइड वेन के और एक आर्टरिया थायरोडिमा। अब ये आर्टरिया थायरोडिमा किसकी ब्रांच हो सकती है, या तो ब्रांच होती है आर्च ऑफ आयोटा की या ब्रेकियोसेफेलिक वेन की। तो देखो डायग्राम में एक बार वापस से, इसमें देखो ये है इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, तो इन्फीरियर बॉर्डर के रिलेशन में क्या आ रहा है, एक तो ये वेन आ रही है देखो इधर साइड की और इस साइड की। तो ये वेन कौन सी है, इन्फीरियर थायराइड वेन। और एक आर्टरी और आती है यहाँ से, या तो यहाँ से निकल के आती है या तो सीधी आर्च ऑफ आयोटा से निकल जाती है, या फिर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से निकल जाती है यहाँ से। तो ये वो कौन सी आर्टरी होती है, आर्टरिया थायरोइडिमा। तो लोअर बॉर्डर होता है इस्तमस का, वो भी किसके रिलेशन में होता है, 2 स्ट्रक्चर के रिलेशन में होता है, किस किस में, इन्फीरियर थायराइड वेन और आर्टरिया थायरोइडिमा के रिलेशन में। ये बात होगी अपनी इस्तमस के रिलेशन की।
अब किस किस के बारे में बात कर ली अपन ने? पहले लोब के बारे में बात कर ली पूरी, फिर अपेक्स के बारे में पूरी बात कर ली, इसके रिलेशन देख लिए, बेस के बारे में बात कर ली, फिर इसके रिलेशन देख लिए, और अपन ने आर्टरियल सप्लाई देख ली थायराइड ग्लैंड की, और इस्थमस के रिलेशन देख लिए। अब अपने बच्चा विनस ड्रेनेज। तो अब अपन थायराइड ग्लैंड के विनस ड्रेनेज देखते हैं। तो इसका विनस ड्रेनेज थायराइड ग्लैंड का 3 वेन के थ्रू होता है। कौन कौन सी के देखो, एक तो ये वेन दिख रही है अपन को, एक ये वेन दिख रही है, और एक ये वेन दिख रही है। तो अब अपन देखते हैं कि तीनों वेन के नाम क्या क्या है। तो जो ये ऊपर वाली वेन है ये क्या है, सुपीरियर साइड में है, तो कौन सी, सुपीरियर थायराइड वेन। फिर ये मिडिल साइड में दिख रही है अपन को, तो ये क्या है, मिडल थायराइड वेन। और एक ये नीचे की साइड में दिख रही है, ये कौन सी वेन आ गई, इन्फीरियर थायराइड वेन। अब अपन देखते हैं कि सुपीरियर थायराइड वेन है, ये वेनस ब्लड कलेक्ट कर लिया थायराइड ग्लैंड से, फिर ये आगे ड्रेन किस में होगी, ये आगे देखो इसमें ड्रेन हो रही है, और ये क्या है, ये है इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, फिर अपन देखते हैं कि ये मिडल थायराइड वेन है, ये भी ग्लैंड से वेनस ड्रेनेज ले लिया। फिर आगे ये ड्रेन किस में होगी, ये ड्रेन हो रही है वापस से इंटरनल जुगुलर वेन में। तो मतलब सुपीरियर थायराइड वेन और इन्फीरियर थायराइड वेन से वेनस ड्रेनेज आगे किस में होते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन में होते हैं। लेकिन देखो ये इन्फीरियर थायराइड वेन है, ये आगे किस में ड्रेन हो रही है, ये यहाँ ड्रेन हो रही है, और ये इधर वाली किस में ड्रेन हो रही है, ये भी यहाँ ड्रेन हो रही है। तो ये कौन सी वेन है, ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई सुपीरियर थायराइड वेन और इन मिडिल थायराइड वेन दोनों किस में ड्रेन होती हैं, दोनों ड्रेन होती है इंटरनल जुगुलर वेन में। लेकिन इन्फीरियर थायराइड वेन होती है, ये किस में ड्रेन होती है, ये सीधी ड्रेन होती है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। तो अब अपन वेनस ड्रेनेज देखते हैं थायराइड ग्लैंड का नोट्स के थ्रू। तो इसमें देखो ये सुपीरियर थायराइड वेन है, ये ड्रेन किस में होती है, इंटरनल जुगुलर वेन में। मिडिल थायराइड वेन है, ये किस में ड्रेन होती है, इंटरनल जुगुलर वेन में। और इन्फीरियर थायराइड वेन है, ये ड्रेन होती है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। ओके, ये बात हो गई अपनी थायराइड ग्लैंड की वेनस ड्रेनेज की। अब अपन देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ये भी एक प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन सीक्रेट करती है। ओके, और ये टोटल कितने ग्लैंड होते हैं, 4 ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, जिसमें से 2 क्या है, सुपीरियर होती है और 2 इन्फीरियर होती है। तो दो सुपीरियर होती है, तो सुपीरियर को अपन क्या बोलते हैं, अपन एक प्रकार से फोर्थ ग्लैंड भी बोलते हैं। अब फोर्थ क्यों बोलते हैं, कि ये फोर्थ एंडोडर्मल पाउच से डेवलप्ड होती है। लेकिन ये 2 इन्फीरियर ग्लैंड होती है, कहाँ से डेवलप्ड होती है, ये थर्ड एंडोडर्मल पाउच से डेवलप्ड होती है। ओके, फिर अपन इसकी लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन क्या है, ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में होती है। तो जो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होती है, इनकी लोकेशन तो क्या है, कांस्टेंट होती है। लेकिन जो इन्फीरियर थायराइड ग्लैंड है, इनकी लोकेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं होती। अब इस डायग्राम में देखो, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, 4 पैराथायराइड ग्लैंड है। जो सुपीरियर साइड में वो कौन सी है, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। इन्फीरियर साइड में वो इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड 4 होती हैं। जो ऊपर वाली ये कहाँ से डेवलप्ड होती हैं, फोर्थ एंडोडर्मल फेरेंजियल पाउच से। लेकिन ये नीचे वाली थर्ड एंडोडर्मल फेरेंजियल पाउच से डेवलप्ड होती है। फिर अपन देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई के ये ब्लड सप्लाई होती है इसकी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के थ्रू, इनकी ब्लड सप्लाई होती है दोनों को, चारों ग्लैंड की, लेफ्ट और राइट दोनों के द्वारा। ओके।